इंडिया के हर एक घर में टाइल्स लगा होता है, चाहे वो किचन हो, बेडरूम हो या फिर ड्राइंग रूम हो। लेकिन क्या आपको पता है कि इसमें से 80 से 90% जो टाइल्स आता है वो सिर्फ मात्र एक शहर से आता है, और वो शहर कोई मेट्रो सिटी नहीं है। वो गुजरात का एक छोटा सा शहर है, वो है मोरबी। अब सवाल ये है कि सिर्फ मोरबी ही क्यों, इंडिया के बाकी सारे शहर गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा और भी सारे शहर तो आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ यही शहर क्यों इस काम में आता है। आज हम इस वीडियो में पूरा इस रहस्यमयी इस टाइल्स की कंपनी एंड टाइल्स के हब को हम पूरी अच्छी तरह से अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे जानेंगे। मोरबी गुजरात का एक छोटा सा सिटी, ये सिटी पहले इतना ज़्यादा फेमस नहीं था। यहाँ पे लोग एग्रीकल्चर और छोटे मोटे काम किया करते थे, लेकिन आज की डेट में यह शहर, ये मोरबी शहर दुनिया के सबसे अधिक टाइल्स के हबों में से एक माना जाता है। ये गुजरात का एक छोटा सा शहर जहाँ पर हजारों से ऊपर कंपनियां हैं, हजारों से करोड़ों तक में यहाँ पे रोजगार मिलता है, और करोड़ों में टाइल्स का यहाँ पे बिजनेस होते हैं। एवरी मंथ, एवरी टर्नओवर और एवरी ईयर टाइल्स बनने के लिए कुछ चाहिए होता है। वो पहला नंबर पे है मिट्टी, दूसरा नंबर पे है फेल्ड्सपर और तीसरे नंबर पे है सिलिका। और ये सारी जितनी सारी टाइल्स बनने के मटेरियल होता है वो मोरबी के आसपास बहुत इजीली तरीके से मिल जाता है। जरा सोचो, अगर टाइल्स बनने का मटेरियल अगर हमारे आसपास मिल जाए तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगा, जॉब कॉस्ट कम हो जाएगा और प्रॉफिट करोड़ों को तो करोड़ तक बढ़ेगा। और यही सबसे बेसिक बिजनेस का रूल्स है, क्योंकि मोरबी शहर के पास में आसपास में टाइल्स बनाने की रॉ मटेरियल मिल जाते थे, और इसीलिए ये स्टार्टिंग से ही एक तरह से एक बड़ा अपने आप को बेस स्ट्रॉन्ग टाइल्स बनाने के लिए मोरबी शहर अपने आप को बना लिया है। अब हम बात करते हैं लोकेशन की। मोरबी जो है गुजरात में ही है, और गुजरात का सबसे बड़ा एडवांटेज है वहाँ का बंदरगाह, जिसका कारण है कि आज मोरबी से टाइल्स यूरोप, दुबई, अफ्रीका और अमेरिका तक भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। लेकिन यह टाइल्स की कंपनी, ये टाइल्स का हब मोरबी का लोकेशन, ये सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं रहा है। यह इसका बिजनेस और इसका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो ग्लोबल स्तर पे भी हो रहा है। अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग की। मोरबी के लोग, जितने सारे लोग हैं वहाँ की, जितनी पॉपुलेशन जो लोकल लोग हैं, उन लोगों का कभी भी माइंडसेट जॉब करने का नहीं होता है। मोरबी के एक आदमी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और वो सक्सेस हुआ, फिर दूसरे ने उसको देखा, वो भी स्टार्ट किया, फिर तीसरे ने, ऐसे कर करके सभी वहाँ के लोकल और मोरबी के लोग अपना टाइल्स में अपना जन्मनी एक अपना बेसिक हब बनाते गए, और जिसकी वजह से धीरे धीरे करके पूरा शहर ही एक तरह से मोरबी का पूरा सिरामिक का और टाइल्स का एक हब बन गया। और मोरबी के शहर के लोग रिस्क लेते हैं, और कभी भी रिस्क लेने वाला इंसान ही हमेशा आगे बढ़ता है। मोरबी का एक और रहस्यमय है, वहाँ पे लो कॉस्ट प्रोडक्शन, वहाँ पे लेबर सस्ता मिल जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रॉन्ग रहता है, और जहाँ भी वहाँ के मशीनरी होते हैं वो चाइना से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन उतना कॉस्ट कम। जब यहाँ पे कॉस्ट कम होंगे तो यहाँ पे मार्केट प्राइस में कॉम्पिटिटिव होता है। अब आता है सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट, क्लस्टर इफेक्ट का। अब इसको सिंपल में समझो, एक ही जगह पे रॉ मटेरियल सप्लायर, कंपनी, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन और इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब एक ही इकोसिस्टम में। मतलब इसका रिजल्ट क्या हुआ, स्पीड, फास्ट, लो कॉस्ट और इम्प्रूवमेंट क्वालिटी और हाई कंपटीशन। सबसे बड़ा यही रीज़न है मोरबी को रिप्लेस करना, मतलब पूरी तरह से इम्पॉसिबल। लेकिन हर एक सक्सेस के पीछे एक तरह से एक स्ट्रगल होता है। तो एक तरह से बात माने तो मोरबी भी अपने काम में पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। इस टाइल्स कंपनी को बनाने के लिए चैलेंजेस भी उतने भी अधिक होते हैं। कभी कभी मोरबी शहर में फैक्ट्री कई सारी बंद हो जाती है, लेकिन यहाँ की इंडस्ट्री कभी भी रुकता नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम फैक्ट्री से क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। मोरबी एक सिर्फ शहर नहीं है, ये एक तरह से एक एग्जाम्पल है कि एक छोटा सा भी एरिया पूरे देश के मार्केट को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। अगर आप अपने घर में कभी भी टाइल्स देखते हैं तो इसका मतलब याद रखना कि यह टाइल्स का कहानी एक गुजरात के छोटे से शहर मोरबी से जुड़ी हुई है, और यही मोरबी पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, जो सिरामिक और टाइल्स के माने में। आपको ऐसी वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर एक बार प्रेस कीजिएगा।